नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। क्या आपने कभी नवरात्रि के असली महत्व के बारे में सोचा है? हम इसे क्यों मनाते हैं और इसकी प्राचीन जड़ें कहां हैं? आइए उस अमर कथा में गोता लगाते हैं जो इतिहास के गर्भ में दबी हुई है। यह सत्य और न्याय की एक महाकाव्य है जो कभी फीकी नहीं पड़ती। इसके केंद्र में मां दुर्गा हैं, जो सर्वोच्च ऊर्जा का अवतार हैं, जिन्होंने अंधकार को चमकदार प्रकाश से पराजित किया। वे एक भयंकर रक्षक हैं जो अपने भक्त बच्चों की सुरक्षा के लिए शेरनी बन जाती हैं। प्रिय दर्शकों, यह कथा ज्ञान और प्रेरणा से भरी हुई है जो आपकी आत्मा को ऊपर उठाएगी। लेकिन शुरू करने से पहले एक सौम्य अनुस्मारक। प्राचीन ग्रंथ चेतावनी देते हैं कि बीच में छोड़ी गई कहानी दुर्भाग्य और पछतावे को आमंत्रित करती है। इसलिए अंत तक मेरे साथ रहें। और अगर आपके दिल में जीवन की मातृशक्ति के लिए सच्चा स्नेह है तो लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल इंद्रधनुष के रंग को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना प्यार साझा करें। अब और इंतजार नहीं, आइए इस सशक्त किंवदंती में अभी उतरते हैं। एक समय की बात है, बहुत पहले एक शक्तिशाली राक्षस था जिसका नाम महिषासुर था। वह एक भैंस से और एक राक्षसी के मिलन से पैदा हुआ था। उसकी मां ने उसे आशीर्वाद दिया कि कोई पुरुष उसे मार नहीं सकेगा। उसने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और वरदान मांगा, कोई पुरुष, देवता, दानव या इंसान उसे मार नहीं सकेगा। लेकिन वह भूल गया कि कोई स्त्री उससे लड़ सकती है। इस शक्ति से महिषासुर घमंडी हो गया। उसने अपनी विशाल सेना के साथ स्वर्ग पर हमला कर दिया। देवताओं जैसे इंद्र, विष्णु और शिव ने अपने हथियारों से लड़ाई की, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। 3 दिनों की लड़ाई के बाद देवता हार गए और स्वर्ग छोड़कर भाग गए। महिषासुर ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया और स्वर्ग को भय का स्थान बना दिया। उसने अप्सराओं को कैद कर लिया और गंधर्वों को अपना गुलाम बना लिया। इससे पृथ्वी पर भी समस्याएं आईं। मौसम बिगड़ गया, कभी तेज धूप, कभी भयानक बारिश। फसलें नहीं उगती, नदियां सूख जाती या बाढ़ से भर जाती और लोग भूख, प्यास और बीमारियों से पीड़ित हो गए। प्रार्थनाएं देवताओं तक नहीं पहुंचती। पराजित देवता जंगलों में भटकते रहे, असहाय महसूस करते हुए। वे मिले और आदिशक्ति मां दुर्गा से प्रार्थना करने का फैसला किया। वे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर गए और 3 दिन रात आंसुओं के साथ प्रार्थना की। चौथे दिन एक तेज रोशनी दिखी और देवी दुर्गा प्रकट हुई। उनके 10 हाथ थे, हर हाथ में एक हथियार और आंखों में दया और शक्ति थी। देवताओं को आशा जगी। दुर्गा ने कहा कि वे महिषासुर को हराएंगी। देवताओं ने अपनी शक्तियां और हथियार दी। शिव का त्रिशूल, विष्णु का सुदर्शन चक्र, इंद्र का वज्र और अन्य। पर्वत राजा ने एक दिव्य शेर दिया। अब दुर्गा तैयार थी। उन्होंने अपना शंख बजाया और आवाज हर जगह गूंजी। महिषासुर ने सुना और लड़ने आया अपनी सेना के साथ। उसने दुर्गा की सुंदरता देखी और उन्हें अपनी रानी बनाना चाहा, लेकिन फिर समझा कि वे योद्धा हैं। लड़ाई शुरू हुई। दुर्गा ने त्रिशूल से सैकड़ों दानवों को मार गिराया। उनके शेर की दहाड़ से पृथ्वी कांप गई। महिषासुर ने अपने मजबूत सेनापतियों को भेजा, लेकिन दुर्गा ने सबको हरा दिया। आखिरकार वह खुद लड़ा, रूप बदलते हुए, भैंसा, शेर, हाथी। लड़ाई 9 दिनों तक चली। 9वें दिन दुर्गा ने उसे दबाया और त्रिशूल से मार दिया। महिषासुर की मौत से बुराई खत्म हुई और अच्छाई जीती। स्वर्ग और पृथ्वी खुश हो गए। देवताओं ने दुर्गा का धन्यवाद किया। उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा कि जब भी बुराई बढ़ेगी वे आएंगी। पृथ्वी पर लोग जश्न मनाने लगे। दुर्गा प्रकट हुई और कहा कि हर साल 9 दिनों तक उनकी पूजा करें, जिसे नवरात्रि कहते हैं। हर दिन उनके अलग रूप की पूजा। 1 दिन 1 शैलपुत्री, पर्वत की तरह मजबूत। 2 दिन 2 ब्रह्मचारिणी, मेहनत और भक्ति सिखाती हैं। 3 दिन 3 चंद्रघंटा, शांत लेकिन जरूरत पर भयंकर। 4 दिन 4 कूष्मांडा, मुस्कान से ब्रह्मांड रचने वाली। 5 दिन 5 स्कंद माता, माँ बच्चे के प्रेम का रूप। 6 दिन 6 कात्यायनी, न्याय के लिए योद्धा। 7 दिन 7 कालरात्रि, बुराई नाश करती, अच्छों की रक्षा। 8 दिन 8 महागौरी, पवित्रता और सफाई। 9 दिन 9 सिद्धिदात्री, सफलता और शक्तियां देती। नवरात्रि में व्रत रखें, मन साफ रखें, दूसरों की मदद करें और सच्चे दिल से प्रार्थना करें। फूल और मिठाई चढ़ाएं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम और सच्चाई दिखाएं।
ये कहानी सिखाती है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर जीतती है, चाहे बुरा कितना मजबूत हो। स्त्रियों में बड़ी शक्ति है और माँ का प्यार हमें बचाता है। मुश्किलों में कभी हार न माने। जय माता दी।